एक बार अगर आपने इस मसाले को मैरिनेट करके फ़िश पकौड़े बना लिए तो आप अपने घर की हर दावत में ये फ़िश पकौड़े बनाना पसंद करेंगे। इतने ज़्यादा मज़ेदार ये फ़िश पकौड़े बनकर तैयार होते हैं। तो उसके लिए आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर 20 अदद लाल साबित मिर्चें ले ली हैं। मिर्चों को हमने ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है और इसके साथ ही 2 बंच हमने लहसुन के ले लिए हैं। लहसुन को भी हमने छील कर ब्लेंडर जग के अंदर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून ज़ीरा ऐड कर दिया है और हाफ़ टी स्पून ही हम इसके अंदर नमक ऐड कर देते हैं। नमक बाद में भी हम ऐड कर लेंगे। तो थोड़ा सा पानी ऐड करके मैंने इसको पीस लिया है। इस तरह से हमने इसकी एक चटनी बनाकर तैयार कर ली है। तो एक बार इस चटनी से मैरिनेट करके आप फ़िश पकौड़े ज़रूर बना के देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होते हैं। तो चटनी को हमने इस तरह से एक बड़े तसले के अंदर ऐड कर दिया है ताकि मिक्सिंग करने में आसानी हो। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर ले लिया है 1 टेबल स्पून फ़िश मसाला। तो इस फ़िश मसाले की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आपके पास ये फ़िश मसाला ना हो तो इसकी जगह आप मार्केट का फ़िश मसाला भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं इसके अंदर ऐड कर देती हूँ 3 टेबल स्पून बेसन। तो बेसन ऐड करने से इसकी जो बाइंडिंग है वो बहुत ही अच्छी तरह हो सकेगी। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके हमने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से हमने एक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। आप बाकी के सारे तरीकों को भूल जाएंगे अगर आपने इस तरह से एक बार फ़िश पकौड़े बना लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इस मसाले को फ़िश के ऊपर मैरिनेट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर बोनलेस खग्गा फ़िश ले ली है। आपके पास कोई सी भी फ़िश हो आप ले सकते हैं। तो फ़िश को हमने इस तरह से मीडियम साइज़ के क्यूब्स में कट कर लिया है और कट करके अब हम इस मसाले के अंदर इस फ़िश को ऐड कर देते हैं और इस फ़िश के ऊपर हम इस पूरे मसाले को अच्छी तरह से मैरिनेट कर लेते हैं। मसाले को फ़िश पे अच्छी तरह से मैरिनेट करके मैंने इसको ओवरनाइट फ्रिज में रख दिया था और दूसरे दिन मैंने इसको फ्राई किया था। ये अंदर तक बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, मसालेदार, चटपटी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी। तो अगर आप चाहें तो आप 1 से 2 घंटे के लिए भी इस मसाले को लगाकर इसके ऊपर रख सकते हैं और उसके बाद आप इसको फ्राई कर लीजिएगा। तो फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पर एक फ्राई पैन ले लिया है। फ्राई पैन के अंदर हमने ऑयल को गर्म कर लिया है। ऑयल को गर्म करके अब हम इस फ़िश को फ्राई कर लेते हैं। तो हम इस तरह से फ़िश को पकौड़े के शेप में फ्राई करेंगे। इसके ऊपर हम इस तरह से थोड़ा सा ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर लेते हैं। इससे फ़िश ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है बच्चों को तो क्रिस्पी क्रिस्पी चीज़ें खाने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो देखिए इस तरह से मैंने इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर ली है और इसको हम इस तरह से फ्राई कर लेते हैं। तो सारे फ़िश हमने इस तरह पकौड़ों के शेप में ऑयल में ऐड कर दिए हैं और अच्छा सा गोल्डन सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे जो पकौड़े हैं वो फ्राई हो चुके हैं। फ्राई करने के बाद अब मैं इस तरह स्ट्रेनर से इसको निकाल लेती हूँ। इसके ऑयल को हम अच्छी तरह से झाड़ लेते हैं और इसको मैं एक टिश्यू के ऊपर रख देती हूँ ताकि इसके अंदर जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल हो वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार फ़िश पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं। तो रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।